हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ दो करणियों के गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न, ठीक, यानी इससे पहले हमारी करणी की 4 वीडियो आप लोग के बीच जा चुकी है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे करणी के गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न। इससे पहले जो हम लोग करणी दो करणियों के जोड़ और घटाव पे पढ़े थे, तो उसमें आपका कंडीशन क्या था कि दो करणियां आपस में कब जुड़ेंगी घटेंगी, जब वो सजातीय हो, यानी एक जात की हो। जैसे अगर हमको जोड़ना होता था वहां तो करणी में 5, ठीक, इसकी जात करणी में 5 और मतलब इसका मतलब जात कितना हुआ 2 समझो। ठीक, यहाँ होगा करणी में 3, करणी में 2, इसकी जात कितनी, यानी स्वजातीय होना चाहिए। करणी 2 हम उसमें बताए थे कि बराबर बराबर, ठीक, बराबर का मतलब वही स्वजातीय, यानी दो करणियां आपस में तभी जुटेंगी जब वह मतलब क्या हो, मतलब स्वजातीय हो, यानी 2 2 हो, तो यानी कितना हो जाएगा इसका योग, इसका योग हो जाएगा कितना 8 करणी में 2। ठीक, लेकिन आपका गुणा भाग में क्या है, दो करणियों के गुणा भाग तभी संभव है, यानी दो करणियों के बीच गुणा भाग तभी हो सकता है जब वह करणियां क्या हो, एक घात की हो। ठीक, मानिए बराबर घात की हो। एक घात का मतलब ये होगा कि बराबर घात की आपकी करणियां हो। जैसे आपकी गुणा भाग तभी संभव है जब 2 घात की करणी हो, ठीक, या चाहे 3 घात की करणी हो, या चाहे 4 घात की करणी हो। कहने का मतलब कि इसमें हम घात देखेंगे जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ गुणा भाग में हम तभी संभव हो, दो करणियों का गुणा भाग तभी संभव हो सकता है जब उनकी घातें क्या हो, मतलब समान हो। ठीक, जबकि यहाँ जोड़ में आपका क्या होता था कि दो दो करणियों का जोड़ घटाव तभी संभव होता था जब उनकी मतलब क्या हो, स्वजातीय हो, यानी एक जात की करणी हो। चाहे करणी 2 2 हो, चाहे करणी 3 3, चाहे करणी में 5, चाहे 7। ठीक, कहने का मतलब अगर 7 7 है तभी जुड़ेंगी, यानी 7 7 ये मतलब कितना 3 3, तभी आपस में जुड़ेंगी। लेकिन आपका गुणा भाग में यह है कि दो दो करणियों के बीच गुणा भाग तभी संभव है जब उनकी घातें क्या हो, बराबर होंगी, तभी संभव है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न लिखे हैं छोटे छोटे, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि दो करणियों के बीच गुणा भाग कैसे हमारा होगा। ठीक, यानी जो इसमें पहला सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि √5 गुणे √7 गुणे √3। ठीक, यानी इसका हमको गुणा करना है। अब हम देखेंगे इन करणी की घात कितनी है। तो आप देखेंगे हमने बताया था कि यदि आपकी करणी पे कुछ लिखा गया ना हो उसमें क्या होगी, उसकी करणी की घात कितनी होगी, 2 होगी। यदि आपका लिखा गया तो अच्छी बात, यानी यदि मतलब 3 लिखा होगा 3 घात की करणी, 4 लिखा होगा 4 घात की करणी, 5 लिखा होगा 5 घात की करणी, ऐसे। ठीक, यानी 2 घात से करणी जब आपकी ऊपर होगी तो ये लिखा आपको मिलेगा। लेकिन अब अगर मान लो ऐसा हो कि कहीं करणी की घात ना दी गई हो, यानी ऐसे लिखा गया हो, तो उसकी करणी की घात कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। ठीक, यानी हमारा यहाँ क्या है, आपकी करणी कितने घात की करणी है, आपकी 2 घात की करणी है, यानी ये मतलब सबकी करणियों की घात क्या है, आपस में समान है। तो इसको जब हम गुणा करके लिखेंगे, यानी 2 घात की करणी यहाँ √5 है, 2 घात की करणी √7 और 2 घात की करणी √3, तो यानी सबकी घातें समान है। तो हमने अभी गुणा भाग में क्या सीखा कि दो करणियों का गुणा भाग तभी संभव है जब उनकी घातें क्या हो, आपस में बराबर हो या समान हो। ठीक, यानी इसका गुणा घात मतलब क्या हो जाएगा, तो संभव है गुणा, यानी संभव है तो इससे क्या करना, डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे कितना 3। जैसे इसका गुणा करके लिखेंगे 5 7 35 और 3 कितना हो जाएगा 35 3 105। ठीक, यानी इसका कितना आएगा √105। इसका गुणा कितना हो गया आपका √105। ठीक, इस प्रकार से ऐसे हम करणियों का गुणा कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ 2 घात की करनी थी, लेकिन यहाँ कितने घात की करनी है, 3 घात की करनी। अब जैसे 2 से ऊपर होगा वो आपको लिखा मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ 3 घात की करनी यहाँ है, 3 घात की करनी यहाँ है, 3 घात की करनी यहाँ, तो तीनों की घातें आपस में क्या है, बराबर है। तो गुणा क्या हो सकता है, संभव है। यानी जैसे इसका हम गुणा करेंगे, यानी 3 घात की करनी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 घात की करनी तीनों थी, हम लिख दिए 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना 4। ठीक, 2 गुणे 5 गुणे 4। अब जब इसका गुणा करके हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ 3 घात की करेंगे तो इसको लिख दिए 2 और 4 को हम तोड़ दिए, यहाँ लिख दिए 2 गुणे 2 कितना 2 गुणे, यानी ये तो आपका 2 हो गया, 4 को लिख दिए 2 गुणे 2 और कितना लिख दिए, मतलब इसको हम 5 लिख दिए। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ 3 का एक जोड़ा बना, क्योंकि जब इसमें हम 2 घात की करनी होती थी तो हम 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन जब 3 घात की करनी होगी तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। जब 3 का एक जोड़ा बनेगा तो करनी से एक संख्या आपकी बाहर आएगी। ठीक, यानी यहाँ हमारी 3 घात की करनी थी, 2 का एक जोड़ा 3 का बनाए, यानी इससे एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा आपका अंदर, अंदर आपका बचेगा 5 और करनी की घात आपकी कितनी है 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई
2 करणी की 3 घात कितना 5, ठीक, यानी इसका आंसर इतना हो गया। अब अगला सवाल आपका भाग का है। अभी हमने दो सवाल हमने प्रश्न के देखे, सॉरी 2 प्रश्न हमने गुणा का देखा, ठीक। अब अगला प्रश्न आपका भाग का है, यानी भाग में भी वही कंडीशन, भाग दो करणियों के बीच तभी संभव है जब उनकी करणियों की घातें क्या हो, आपस में समान हो या बराबर हो। यानी यहाँ 2 घात की करणी, यहाँ भी 2 घात की करणी, तो भाग होगा। यानी जब भाग होगा तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 15 भागा कितना 3, डायरेक्ट अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक। डायरेक्ट हम क्या किए, इसको अंदर से लिख देंगे, यानी हो जाएगा 15 में 3 से भाग होगा तो आपका क्या आएगा 5 आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया करणी में 5, ठीक। ऐसे यहां भी ये 3 घात की करणी है, ठीक, यानी 3 घात की करणी 28 लिखा है, भागा 3 घात की करणी 7। जब आपकी करणियों की घात समान है तो इसको डायरेक्ट ऐसे हम भाग दे सकते हैं, यानी 28 में भाग कर देंगे कितने से 7 से, आपका कितना आएगा, ये 7 में 28 तो 4 आ जाएगा, बाहर आपका ये करणी की घात कितनी है आपकी 3 चल रही है, तो हमने इसको 3 लिख दिया, यानी आपका मतलब उत्तर ये हो गया। ऐसे इसमें भी इस करणी की घात 2 है, जैसे इसको हमको भाग देंगे, दोनों की करणियों की घात समान है, डायरेक्ट हम ऐसे भाग लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा हमारा 35 भागा 5, 35 भागा 5 बराबर आपका क्या आ जाएगा √7, ठीक। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, यानी गुणा भाग में केवल हमको इतना सा ध्यान रखना है कि करणियों की घात यदि समान होगी तो गुणा भाग संभव है, ठीक। जैसे समान होगी तुरंत हम गुणा भाग करना जानते हैं बचपन से। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। यानी पहला प्रश्न आपका क्या लिखा है, ये लिखा है √24 प्लस √216 अपान कितना 96, ठीक, कितना लिखा है √96 है ये √96, यानी इसका मान आपका कितना आएगा, ठीक। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यानी आपका प्रश्न क्या है √24, ठीक, प्लस आपका कितना √216 अपान कितना √96, यानी ये इसमें भाग हो रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे 24 को लिख देंगे कितना, ये लिख देंगे हम 3 गुणे 2 गुणे 8 त्रिक का 24, 2 गुणे 2, ठीक, आपका ये हो गया, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक का कितना 24, 24 को हम इतना लिख दिया गुणनखंड के रूप में। यहाँ प्लस में 216 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, 216 का हम कितना लिख दिए, यानी आपका ये हो गया 2 गुणे, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक का 24, 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72, और 72 तिहाई कितना हो जाएगा 7 त्रिक के, यानी 72 तिहाई 216। फिर यानी नीचे आपका चल रहा है 96, 96 को जैसे हम करेंगे, यानी आपको यहाँ हो सकता ना दिख रहा हो, थोड़ा और हम पास में लिख देते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक, यानी कितना यहाँ हो गया। फिर अब नीचे हम 96 को, यानी 216 को हम लिख दिए इतने में, ठीक, अब 96 को कितना लिख देंगे, यानी 2 गुणे कितना हो गया, फिर हो जाएगा गुणे आपका 2 4, तो 24 चौका 96 होता है, गुणे 2 ठीक, और गुणे कितना 2 गुणे कितना 3, शायद यही होना चाहिए, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिहाई कितना 32 तिहाई 96, सही लिखा है 32 तिहाई 96। अब देखेंगे हमारी चूंकि करने की घात कितनी हमारी 2 है, इसका हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी 2 का जोड़ा एक यहाँ बन गया, ठीक, 1 2 का जोड़ा यहाँ बना, फिर 1 3 का जोड़ा इसमें बना, यहाँ 1 2 का जोड़ा 1 2 का जोड़ा, ठीक, इतना छूट गया। अब आप देखेंगे जो जोड़ा बना उसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी 1 2 यहाँ से निकला तो अंदर कितना बचा, फिर 3 दूना 6, प्लस आपका ऐसे 1 2 का जोड़ा निकला, एक कितना 3 का जोड़ा निकला, अंदर कितना बच गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ मतलब कितना हो गया आपका 6, नीचे आपका कितना 2 2 का जोड़ा बना है तो होगा, यानी 2 दूना 4, और कितना अंदर 6 बच गया। इसको ठीक, इसको जब सॉल्व कर लेंगे, यानी ये आएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 में 2 जुड़ेगा कितना 8 रूट 6 आ जाएगा, नीचे कितना आया 4 रूट 6, रूट से रूट ये कट गया, 4 दूना कितना आपका हो गया 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। आपका विकल्प में 2 है बिल्कुल, यानी सी वाला विकल्प आपका सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा। ये वाला प्रश्न में आपका क्या कह रहा है देखिए, यानी इस वाले प्रश्न में आपका कह रहा है कि अंडर रूट 625 अपान 11 गुणे 14 अपान अंडर रूट 25 गुणे 11 बटे कितना आपका अंडर रूट 196, यानी जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 625 का वर्गमूल आपका कितने का होता है? 25 का हम लोग जानते हैं, बटे कितना आपका हो गया? ये 11 हो गया। गुणे आपका चल रहा है 14 और 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है? 5। ये हो गया आपका 11 गुणे में, और यहाँ 96 का वर्गमूल ये 14 का वर्गमूल होता है। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे 11 11 से कटा, क्योंकि 11 हर में यहाँ है और यहाँ मतलब 11 अंश में है और सब गुणे में के रूप में लिखी गई हो, तो इसको ऐसे हम काट देंगे। यदि यहाँ प्लस के रूप में होता तो इसको संख्या क्या होता है? ये 11 से 11 ना ही कैंसिल होता आपका। ठीक, क्योंकि गुणे के रूप में था इसलिए इसको हम कैंसिल कर दिए। आपका 14 14 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कटेगा, कितना बचेगा? 5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आपकी आ गई? 5। 1 सेकंड का आपका सवाल था, कितना आ गया इसका? 5, यानी बी वाला विकल्प सही है। ऐसे इसमें आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। इसमें कह रहा है अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 112 अपान अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 63। ठीक, यानी आपका 80 को हम लिख सकते हैं 20 चौका 80 यानी 4। इसको लिख सकते हैं ये 16 25 80, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे कितना? 5। 80 को कितना लिख दिए हम? 4 गुणे 5, यानी 4 चौका 16 25 80। माइनस इसको लिख दिए कितना हम? 112 को लिख दिए कितना होगा ये? 28। ये हो जाएगा 28 चौका, ये हो जाएगा 4 गुणे कितना? 7। ठीक, ये 4 चौका 16 सत्ते 7 छक 42, 112 ही होगा। 16 सत्ते 112, या मतलब 7 चौका 28 चौका कितना? 112 सही है। यानी फिर 45 को लिख देंगे कितना? 9 25 45, यानी 3 गुणे कितना? 5 लिख देंगे। फिर माइनस आपका 63 है, 63 को लिख देंगे कितना? 3 गुणे कितना? 9 7 63, यानी 7 लिख देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे आपकी वैल्यू जो आ गई, यहाँ एक जोड़ा 4 का बना, यहाँ एक जोड़ा 4 का, यहाँ एक जोड़ा 3 का, यहाँ मतलब एक जोड़ा 3 का। आपका क्या हुआ? यहाँ से हम लोग क्या किए, 4 एक बाहर आया तो आपका कितना हो गया? 4 रूट 5। यहाँ आपका कितना बचा? माइनस 4 एक बाहर आया तो रूट कितना आपका हो गया? 7। यहाँ आपका कितना आ गया? 3 बाहर आ गया तो रूट 5, और प्लस माइनस आपका क्या आ गया? 3 आपका यहाँ भी बाहर आ गया तो कितना हो गया? 7। यानी हमारा यहाँ 4 से बाहर हुआ तो 4 रूट 5, यहाँ से 4 तो 4 रूट 7, यहाँ से 3 बाहर तो 3 रूट 5, यहाँ से 3 बाहर तो 3 रूट 7। ठीक, आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप की आ गई। यानी जब इसको आप देखेंगे आप कि यहाँ तो मतलब रूट 5 है, यहाँ रूट 7 है, ये आपस में क्या होगा? घटेगा नहीं आपका। ठीक, ऐसे यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 7, तो जबकि घटने जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए? घटने और जुड़ने के लिए हमने बताया कि उसकी मतलब क्या होना चाहिए? एक सजातीय होनी चाहिए। सजातीय मतलब ये, अगर ये 5 का रूट 5 का है तो ये भी रूट 5 का होना चाहिए था। अगर ये रूट 7 का है तो ये भी रूट 7 का होना चाहिए, तब आपका घट जुड़ सकता था। ठीक, यानी इसका हम लोग और सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे? कांजुगेट से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसमें कांजुगेट से, तो कांजुगेट का मतलब ये होता है इसका संयुग्मी, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। इसका संयुग्मी यही हर को देख के हम बनाते हैं। अभी इसके बाद हम संयुग्मी ही पढ़ाएंगे, यानी यहाँ संयोग बस आ गया संयुग्मी आपका। संयुग्मी इसको बोलते हैं, यानी कांजुगेट। इसी के हर को हम प्लस के रूप में, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस के रूप में लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के रूप में, और यही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी रूट 3 5 और प्लस कितना? रूट 3 7, यानी इसके कांजुगेट से हम गुणा कर दिए ऊपर नीचे में, यानी 3 रूट 5 प्लस कितना? 3 रूट 7। तो आपके मान पे कोई अंतर पड़ा? ये समझो कट गया। तो कितने से गुणा किए? समझो 1 से गुणा किए। ठीक, अब ऊपर वाले में जैसे इसका गुणा होगा, यहां आप देखिएगा, ऊपर वाले में यहां लिख देते हैं। ठीक, ऊपर वाले में जैसे हम गुणा करेंगे, एक लाइन यहां लिख के फिर हम यहां लिख देंगे। यानी ऊपर वाला जैसे, नीचे वाला तो आप जैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला एक ब्रैकेट में समझो a प्लस बी मिल गया, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी हो गया कितना? इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 5 ही होगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहां जब हो गया मतलब हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ आपका क्या हो गया? यहाँ आपका 7 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें हम गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 और पंजे कितना? अब कहिए तो या तो हम डायरेक्ट लिख दे, या तो पूरा विस्तृत रूप से लिखे। ये जब पहले गया इससे गुणा हुआ तो आपका क्या हुआ? आपका मतलब घात, ये जो करणी की घात सजाती है तो गुणा होगा, यानी 3 चौका 12 और पचवा आपका क्या हो जाएगा? 25, यानी हो जाएगा 12 25 60, हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, इसका ये फिर गया इससे गुणा हुआ तो ये माइनस टाइम
बना लेगा क्या, ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12 और गुणे करनी में कितना हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक, करनी की घात समान होनी चाहिए, यानी दो घात की करनी है तो गुणा तो होगा, 100% गुणा होगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12, फिर आपका इससे जब गुणा हुआ तो -12 और करनी में आपका हो जाएगा 35, ये जाके इससे गुणा होगा, यहाँ तो यहाँ बना लेगा कितना, ये माइनस टाइम आपका हो जाएगा, यानी माइनस टाइम 4 तिया 12 और 12 और गुणे कितना 12 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 7, यानी 12 सत्ते 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। ठीक, यानी आपका जब यहां हम लिखेंगे इसको सॉल्व करके तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहां बचा 60, ये आपका आ गया कितना माइनस, ये आपका 3 चौका 12, और आपका ये हो गया, देख ले चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो हुई नहीं, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, यानी यहाँ हो गया आपका -84। ठीक, फिर आपका यहाँ कितना आया 9 पचे 45 और माइनस यहाँ कितना आ गया आपका 9 सत्ते 63, यानी यहाँ 63 आ गया। जब इसको हम घटाएंगे, यानी यहाँ 12 पच्चे 60 और ये तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 12 सत्ते 84, जब ये घटाएंगे तो ऊपर बचेगा -24। ठीक, नीचे आपका कितना बचेगा 45 63 घट जाएगा तो माइनस टाइम आ गया, यानी कम में से ज्यादा घट रहा है तो कितना आपका हो जाएगा 5 और 13, यानी यहाँ आ जाएगा 18। ठीक, जब इसको भाग आप देंगे माइनस से माइनस कैंसिल, ये 6 तिरिक 6 चौका 24, ये कितना हो जाएगा 6 तिरिक 18, यानी कितना बचा 4/3, 4/3 को जब हम लोग भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा तो एक सही एक शेष बच जाएगा बटे कितना 3, यानी एक सही 1/3, कहीं विकल्प में आपका है बिल्कुल है, एक सही 1/3, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया एक सही 1/3। इसमें आप थोड़ा सा अगर टफ कह सकते हैं तो ये संयुग्मी का गुणा, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। ठीक, तो संयुग्मी इससे बाद वाली वीडियो हम लोग संयुग्मी के बारे में ही पढ़ेंगे। संयुग्मी मतलब यानी हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो सिंपल सा है, अगर मतलब इसको हमें हर से रूट खत्म करना है, ये रूट खत्म करने का तरीका होता है कि रूट कैसे हमारा खत्म होगा हर से, और यदि आपका हर में रूट बना है तो उसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि हर से रूट को हटाएंगे, और हर से रूट को हटाने के लिए ही संयुग्मी बनाई गई थी, यानी कॉन्जुगेट को बनाया गया था। तो यहाँ से हमको रूट हटाना था, इसके संयुग्मी से मतलब होता है कि जो यहाँ प्लस में लिखा, लेकिन कितना लिखा था √3 √5 माइनस 3 √7, तो इसके हम संयुग्मी, यानी यहाँ माइनस था तो इसके उल्टा, संयुग्मी माने उल्टा, उल्टा से उसके गुणा कर देंगे, यानी 3 √5 और प्लस कितना हो गया 3 √7। ठीक, उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे हम गुणा कर दिए, ऊपर नीचे गुणा करने में मतलब कि समझो यही संख्या सेम से गुणा किए तो इसको काटेंगे समझो 1 से, और किसी संख्या में 1 से गुणा कर सकते हैं ना, तो वही चीज हमने किया है। ठीक, बस जैसे संयुग्मी लिए हम गुणा किए, आपका कितना आ गया इतना, उसको फिर काट पीट दिए, आपका कितना आ गया 1/1 सही, सॉरी 1 सही 1/3 आ गया। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतिम जो आपका अंतिम प्रश्न कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। सेम ये भी वैसे टाइप है, यानी इसमें भी हो सकता है संयुग्मी लेना पड़े, यानी उसमें माइनस था इसमें प्लस है। अब देखेंगे, अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखने से तो लग रहा है कि हो सकता है संयुग्मी इससे बने, तो संयुग्मी में आपका मतलब संयुग्मी मतलब उसके उल्टा, यानी कॉन्जुगेट से हमको गुणा करना होता है। तो हमारी क्या होगी, हर से रूट समाप्त, यानी संयुग्मी इसलिए बनाई गई थी कि आपके हर से रूट हटाने के लिए, यदि किसी भिन्न के हर में यदि रूट बना होगा तो उस भिन्न को सॉल्व करना कठिन हो जाएगा, इसीलिए संयुग्मी को बनाया गया था। संयुग्मी हमारा क्या करता है, रूट से हर को मतलब हर से रूट को गायब कर देता है। ठीक, आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी लिखा है आपका √32 प्लस आपका रूट कितना लिखा है 48, अपान कितना लिखा है √8 लिखा है, प्लस कितना रूट आपका 12 लिखा है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। यानी 32 का गुणनखंड आप कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार, यानी 5 बार 2 का गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 32 आ जाएगी। ठीक, ऐसे 48 का कर लेते हैं, 2 गुणे 4 हो गया, 2 गुणे 8 हो गया, 8 8 छक 48, फिर हो गया 2, फिर कितना 3, यानी 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया कितना 48, यानी 48 का गुणा हम गुणनखंड लिख लिए। ऐसे फिर आपका इसको लिख लिए 2 गुणे 2, यानी 8 को कितना लिख लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, प्लस आपका कितना हो गया 12 को लिख लिए 2 गुणे 2 गुणे कितना 3। ठीक, तो इस टाइप का हमारा आ गया। अब यहाँ चूंकि 2 घात की करनी है तो हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, 2 घात की करनी में 2 2 का जोड़ा, यहाँ 2 का यहाँ 2 का जोड़ा।
अब एक जोड़े पे एक दो बाहर आएगा, यानी हो जाएगा दो, यहाँ दो जोड़ा है तो दो दो बाहर आया तो कितना आपका बाहर आया 4√2, यहाँ माइनस कितना हो गया प्लस, सब प्लस में ही है, ठीक। यहाँ दो जोड़ा बना तो यहाँ 4 रूट कितना हो जाएगा 3, आपका यहाँ कितना मिला, यहाँ एक जोड़ा बना तो 2√2 बना, और प्लस आपका कितना हो गया 2√3। देखिए यहाँ भी संयुग्मी बन गया। अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सॉल्व करने के लिए हमको कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, यानी यहाँ प्लस वाला है तो सीधे यहाँ माइनस वाला कॉन्जुगेट इसका बनाएंगे, यानी 2√2 माइनस, केवल बीच में माइनस कर देंगे तो इसका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट से गुणा हो जाएगा, यानी 2√3, ऊपर नीचे यही गुणा कर देंगे। जैसे हम लोग गुणा करेंगे अभी हमारी हर से क्या होगी, माइनस खत्म हो जाएगा, और अंश में जो भी आएगा वो आसान ही चीजें आएंगी, यानी 2 रूट कितना 3, इससे हम ऊपर नीचे क्या किए, गुणा कर दिए। सॉरी लाइट चली गई, 1 मिनट। अब इसमें आपका क्या होगा, यानी इसी के संयुग्मी से हम गुणा कर दिए। ठीक, संयुग्मी मतलब होता है जो आपका ये हर होता है, इसी का हम संयुग्मी बनाते हैं। ठीक, यानी इसके हर में जो आपके क्या था 2√2 प्लस 2√3, यानी अगर यहाँ माइनस होगा तो इसके प्लस से, यदि यहाँ प्लस होगा तो इसके माइनस से। ठीक, संयुग्मी मतलब इसी का उल्टा, जब गुणा करेंगे तो आपका यह प्रश्न मतलब क्या हो जाएगा, आसान। और जब इसको आप गुणा करेंगे तो हर में आपका क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में वही संख्या a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि एक ब्रैकेट में यदि a प्लस बी लिखा हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यानी उस फार्मूला जैसे करेंगे a स्क्वायर, यहाँ इसका जैसे स्क्वायर हम लोग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया 2, कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा माइनस आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 12 बन गया। अब इसमें आप देखेंगे अंश में, आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये जब जाके इससे गुणा होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये जाके जब इससे गुणा होगा तो 4 दूना 8, और करनी में 2 है तो 2 2 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा ये 16। ठीक, आपका जब जाके ये इससे गुणा होगा माइनस से, तो आपका ये बना लेगा -8, और कितना करनी में, यानी -8 करनी में कितना 6 बना लेगा। ठीक, अब ये मतलब ये जब दूसरी वाली संख्या ये जाके इससे गुणा होगी, ये प्लस टाइप कितना बना लेगा 8 माइनस करनी में 6। ठीक, ये आपका हो जाएगा जब ये इससे गुणा होगा माइनस कितना टाइम, माइनस टाइम कितना हो जाएगा, माइनस टाइम आपका हो जाएगा 4 दूना 8, और 3 हो जाएगा कितना, तो 8 3 का कितना हो जाएगा -24। ठीक, यानी हो गया ये 4 दूना 8, और 3 3 करनी में 3 हट गया, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब आपका ये माइनस प्लस ये कैंसिल हुआ, यानी ऊपर आपका बना कितना, ये हो गया 16 माइनस कितना आपका 24, नीचे कितना बना 8 माइनस 12, यानी जब 16 में से यानी कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या माइनस टाइम आएगा, यानी हो जाएगा कितना, ये -16 में से 24 गया, आपका कितना आया -8, और यहाँ आपका कितना 8 में से आपका 12 गया तो माइनस आपका 4, ये जब कैंसिल हुआ तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो आपको करणियों के गुणा भाग पे आधारित प्रश्न था ये आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।